हेलो दोस्तों, देखिए आप पीछे मेरा बोर्ड में देख रहे होंगे शॉर्ट हैंड कैसे सीखे और कहाँ सीखे। ठीक है, तो पहले जान लीजिए शॉर्ट हैंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट हैंड जो होता है कि बोलने वाली भाषा नहीं है। गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर दिए हैं इसीलिए, ताकि अगर पंखा चला के अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ चलेगा, इसलिए शॉर्ट हैंड बोलने वाली भाषा नहीं, वो सिर्फ लिखने वाली भाषा है। ठीक है, उसको सिर्फ लिखा जाता है। कोई भी बड़ा चीज़ को छोटा में हम लोग लिखते हैं, छोटा में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाद में उसको हम लोग ट्रांसक्राइब करते हैं। अगर बड़ा चीज़ को छोटा में हम लोग बोलेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए एक तरह से ही लिखने वाली भाषा है। और शॉर्ट हैंड हमेशा लाइन वाले कॉपी में लिखा जाता है, ना बल्कि वाइट वाला पेज में। लाइन वाला कॉपी में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसका शॉर्ट हैंड का लाइन का बहुत बड़ा रोल है। जो पढ़ते हैं वही समझ पाएंगे कि वाकई में लाइन में ही क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब रही बात जो बोर्ड में लिखे शॉर्ट हैंड कैसे सीखे। शॉर्ट हैंड आप लोग कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन सीखने के लिए। बाकी बात बहुत ऑनलाइन अगर सीख रहे हैं, समझ में आ जा रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुरू में बहुत सारा डाउट आता है आपको सीखने में। क्योंकि ऑनलाइन में देखिए ऑनलाइन में देखिए हर वो आपका हल्का हल्का डाउट क्लियर करने में दिक्कत होता है। मेन बात देखिए, जैसे कि आप ऑफलाइन पढ़िएगा, क्या समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, टीचर आपको सामने से देखेंगे, बहुत कुछ चेहरा के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ फंस रहे हैं, किस तरह से फंस रहे, मतलब जो क्या मतलब है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो टीचर सामने रहेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर कर पाएगा और ज़्यादा अच्छा से आपको समझा पाएगा। ऑनलाइन की तुलना में ऑनलाइन में ना आपको टीचर देखने आ रहा है कैसे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, क्या समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और आप अच्छा से हो सके मैसेज कीजिएगा तो हो सके उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड तो उस टाइप का टाइप तो हो नहीं पाएगा, तो मैं बोलने वाली भाषा में आपको करना पड़ेगा। उस तरह से बहुत सारे का डाउट रहेगा, बहुत सारे का टेक्स्ट करने में हो सके दिक्कत हो जाए, क्लियर नहीं हो पाए। तो मेरे कहने का मतलब कि ऑफलाइन सीखने में ज़्यादा बेहतर होता है ऑनलाइन की तुलना में। अच्छा, वही कहाँ सीखे, मतलब वही जो आपका कहीं अगर रहते हैं, रूम लिए हैं या कहीं घर है, तो आपका जहाँ पे आपका सामने पड़ता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आपको सामने पड़ता है वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। ऐसा नहीं हम वीडियो बना रहे थे, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन सीखे, ऐसा नहीं कि मेरा कोचिंग आके सीखिए, वैसा मेरा डायरेक्टली कहने का मतलब नहीं है। जहाँ भी सीखिए ऑफलाइन सीखने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन कम। ऑफलाइन कम से कम 2-3 महीना कर लीजिएगा ना ऑफलाइन, तो फिर ऑनलाइन में समझ आने लगेगा स्टार्टिंग। क्योंकि देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि देखिए अभी आप लोग ऑनलाइन में बहुत कोई सीबीटी की तैयारी करते होंगे, स्टेनो या सीजीएल सीएचएसएल जो भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, तो उसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब समझ में आता होगा आपको ऑनलाइन। इसलिए आपको समझ में आता होगा क्योंकि आप शुरू से वो चीज़ पढ़ते आए हैं, स्कूल में कॉलेज में सब इंग्लिश जीके जीएस पढ़ते आए हैं, उससे आप परिचित हैं। अरे शॉर्ट हैंड से शॉर्ट हैंड स्टेनो एक ही होता है, उससे आप परिचित नहीं हैं, इसलिए आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा। बहुत कोई शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जानते, आपको शॉर्ट हैंड को दिखाइएगा डायरेक्ट बोलेगा उर्दू है, ऐसे बोलेगा उर्दू है, वो नहीं बोलेगा शॉर्ट हैंड, डायरेक्ट बोलेगा उर्दू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उससे परिचित नहीं है। ना इसको हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता, ना इसको कॉलेज में पढ़ाया जाता, ना बताया जाता है, क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। क्यों पढ़ाएगा एक्स्ट्रा, इंक्लूड नहीं है तो इसलिए इससे परिचित आदमी नहीं होता है, इसलिए शुरू में पढ़ने में दिक्कत होता है। अभी जैसे कि मान कर रखिए कि हम लोग को कोई नया भाषा पढ़ने दे देगा, नया भाषा जैसे कि अगर बांग्ला हम नहीं जानते या हम चाइनीज़ नहीं जानते, हमको बांग्ला या चाइनीज़ पढ़ने दे देगा और हम पढ़ने जानते हैं, मोटा लगेगा कि नहीं लगेगा। और जो अगर मान करिए चाइना वाला या बांग्ला वाला अगर हिंदी कभी नहीं पढ़ा तो उसको हिंदी पढ़ने देगा, टफ लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं, टफ लगेगा। तो ठीक इसी तरह है इसमें भी, थोड़ा सा जो अभी कभी देखा नहीं उसको टफ लगेगा। लेकिन कोई भी चीज़ टफ तब लगता है जब आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, मेरे यहाँ पढ़ने पास आइएगा तो आपको कोई ऐसा मतलब शब्द नहीं जो आपको रटाएंगे, हर एक चीज़ समझा के बताएंगे। बोलता है बिल्कुल हम स्टेनो को ऑपरेशन कर देंगे, हिंदी स्टेनो हो या इंग्लिश स्टेनो, बिल्कुल ऑपरेशन करके बताएंगे, एक भी चीज़ रटने नहीं देंगे, सारा दम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर टफ कहाँ से, जब समझ में आ गया तो फिर वो टफ कैसा।
नहीं समझ में आए तो टफ, नहीं समझ में आएगा तो टफ, लेकिन समझ में आने के बाद टफ कहाँ से। एक खास करके हम वीडियो बना रहे हैं जो आने वाला वैकेंसी है 2025 में, जो नेक्स्ट मंथ में फॉर्म फिलअप होगा आपका, जो 26 तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, ठीक है। मई, जून मई चल रहा है ना, जून, 26 जून तो लास्ट डेट है। अच्छा, इसका एग्जाम डेट आपको दिया हुआ है 6 अगस्त टू 10 अगस्त, उसका एग्जाम डेट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप मेरे पास अगर सीखने आते हैं तो हम कोर्स मतलब हम ज़्यादा 5 मंथ, 5 या 6 मंथ मान करते हैं, कंप्लीट कर देंगे, शॉर्ट सिखा देंगे। शॉर्ट मतलब लर्निंग कंप्लीट, और उसके बाद फिर जो 6 महीना हम फिर आपको डिक्टेशन कराएंगे, जो आपका 80 स्पीड प्लस हो जाएगा, 80 स्पीड प्लस, ठीक है। मान करके 1 साल में आपका 80 स्पीड प्लस सीख के, और 1-2-3 महीना और अगर टाइम दीजिएगा तो आपको हम अनसिन करा देंगे, अनसिन 80 स्पीड। मान करके टोटल अगर आप हमको 15 मंथ देते हैं, कहने का मतलब, तो आपको हम अनसिन 80 स्पीड, मतलब ऐसे लिखो ना, स्पीड आपका हम 80 प्लस करा देंगे अनसिन 15 मंथ। बहुत कोई ऐसे हमारे चैनल पे कमेंट किए हैं कि स्टेनो सीखने में 3-4 साल लग जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा से सीख नहीं पाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप मेरे कौन कैसा पढ़ाता है हम ये नहीं जानते हैं, हम किसी कोचिंग संस्थान को बुराई नहीं कर रहे हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे पास आइएगा तो इतना 15 मतलब 6 महीना हम कंप्लीट कर देंगे लर्निंग, 6 महीना में 80 प्लस स्पीड हो जाएगा, सीन चलेगा 80 प्लस मान करके 90 सीन, 90 स्पीड 12 मंथ में, 90 स्पीड 12 मंथ में हम करा देंगे, और 2-3 महीना अगर एक्स्ट्रा दीजिएगा तो अनसिन करा देंगे 80 स्पीड। लेकिन हाँ, थोड़ा आपका कैचिंग पावर अच्छा होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये हिंदी या इंग्लिश दोनों का हम बात कर रहे हैं ना, पर्सनली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम दोनों का बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट पढ़ाया जाता है और दोनों हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और गर्मी आ ज़्यादा है, ठीक है। आप जैसे कि आपको हम बोले अभी कि कहीं भी सीखिएगा तो जाके ऑफलाइन सीखिएगा। सीखने के टाइम एक बार उनसे बात कर लीजिएगा कि 6 महीना हमको कंप्लीट कर दीजिएगा, और 6 महीने के अंदर हमारा 80 की स्पीड आया कि नहीं आएगा, और 1-2-3 महीना एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो अनसिन मेरा 80 की स्पीड आया कि नहीं आएगा, एक बार बात कर लीजिएगा। अगर फिर बोलेगा नहीं जो भी बोल रहा है फेंक रहा है ऐसे वैसे, भाई मेरे पास आके पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फी लीजिएगा। मेरे यहाँ डेमो क्लास फ्री चलता है, डेमो क्लास 2 से 3 क्लास फ्री रहता है, 2 क्लास मिनिमम 2 क्लास फ्री रहता है। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो और 2-4 क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर लीजिएगा। मेरे यहाँ मंथली और पैकेज दोनों अवेलेबल है। जैसा स्टूडेंट आता है, कोई ऐसे दूर से आता है, मेरे यहाँ लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से स्टूडेंट पढ़ने आता है। जैसा स्टूडेंट आता है उस अनुसार से, जैसे कि कोई दूसरा आता है तो उसको हम पैकेज में करते हैं, ताकि एक दिन में उसको ज़्यादा कुछ बता देते हैं और कुछ व्हाट्सअप या मोबाइल से मतलब हैंडल कर लेते हैं, समझा देते हैं, ताकि वो उसको ज़्यादा आना जाना पड़े और उसका कम टाइम में हो भी जाए, ठीक है। आप कहीं भी अपना ऑफलाइन में कहीं कीजिएगा तो उस चीज़ बोल के देख लीजिएगा कि आप 6 महीना हमको सिखा दीजिएगा, 12 महीने में हमको अनसिन लगभग 80 प्लस 80 to 90 इंग्लिश देते हैं यहाँ पे, 80 to 90 की स्पीड कन्फर्म, 80 to 90 की स्पीड आ जाना चाहिए, और 3 महीना और एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको 80 की स्पीड आ जाना चाहिए प्लस, क्योंकि एसएससी ग्रुप डी पोस्ट में आपका 80 स्पीड मांगता है, ग्रुप सी में 100 की स्पीड रहता है,
ठीक है। बाकी बात जो है आपको बता ही दिए। बाकी CBT आप क्लिक कंप्लीट रखिए ना, CBT आप कंप्लीट करके आइए जो होता है। उसका स्टेनो में हमको इतना टाइम दिए 1 साल तक कंप्लीट। अगर आप कम भी टाइम दीजिएगा ना, पैकेजेज में आगे कम भी टाइम दीजिएगा ना, कोशिश करेंगे हम 10 महीना में करा देंगे। 10 महीना 80 के 90 डेज में 10 महीना, 1 साल छोड़िए 10 महीना। फिर वो कैचिंग पावर ठीक होना चाहिए। हाँ, आप कोई सोचिएगा कि सर तो बोले हैं कि नहीं समझ पाइएगा तो पैसा वापस ले लीजिए। हम तो बोल रहे हैं नहीं समझा पैसा वापस ले लीजिए, लेकिन हाँ आप सोचिए कि एकदम हम जाएंगे देखेंगे कहीं समझाएगा, कितनों भी समझाएगा हम बोलेंगे नहीं समझ आया, तो भैया वैसा कीजिएगा तो आइएगा ही नहीं। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। सीखने के पर्पज से आइएगा। तो ये जो है इसी के अनुसार से हम सबको सिखाते हैं और सबको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, यहाँ का स्टूडेंट भी है, बस यही रूल का रेगुलेशन के अनुसार चलता है। आप यहाँ आइएगा, कोई भी स्टूडेंट से बातचीत करके देखिएगा। कोई देखिएगा कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बीच में है, कोई कंप्लीट कर लिया, उसको पूछिएगा कितना मंथ लगा आपको सीखने में, कितना मंथ से आप ज्वाइन किए, पूछिएगा, वहाँ से क्लियर मालूम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप जब यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आइएगा तो हमको कहिएगा सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से आए, तो आपको फर्स्ट ही जिस दिन एडमिशन लीजिएगा उसी दिन आपका वीडियो बना के अपलोड करेंगे साथ में, अपना साथ में इसलिए अपलोड करेंगे ताकि मालूम चले कि हाँ इस एडमिशन हो चुका है। उसके बाद 6 महीने के बाद देखिए लर्निंग कंप्लीट आपका होता है कि नहीं होता है, फिर 6 महीने बाद आपका 80 की स्पीड होता है कि नहीं होता है, 80 to 90 की स्पीड होता है कि नहीं होता है। आप ही फिर खुद बोलिएगा जो आइएगा, हम फिर नहीं बोलेंगे, आप ही फिर खुद बोलिएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस बार देखिए रिजल्ट होने वाला है मेरा कोचिंग से, ज़्यादा नहीं एक साल ही कोचिंग मेरे पास क्लास किया था, इस बार रिजल्ट होने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना से सीट भी ले रहा है, ठीक है। ठीक है, जो कहना था कर दिए। बाकी बात आपको जैसा मर्जी जहाँ पढ़ना पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन करने के लिए। क्योंकि जैसे देखिए एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोई मान के रखिए कि करना, करने, करनी, इस तरह से एक ही से लिखा था लेकिन अलग अलग है ना, अलग अलग भवन लगता है। उसी तरह पॉजिटिवली होता है ना, तो हल्का सा है कि नहीं, उसी तरह वो चीज़ वहाँ पे शुरू में पकड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। टी टू इस तरह जो भी है, ईट टी इस तरह मतलब शुरू में पकड़ने में टाइम लगता है। जो चीज़ अगर आपको ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो पाया तो दिक्कत है, आज जब तक क्लियर नहीं होगा तो आगे आप स्पीड नहीं बढ़ेगा, मन संतुष्टि नहीं होगा, मन संतुष्ट नहीं होगा ना आप सही लिख पाइएगा ना सही पढ़ पाइएगा, सारा व्यर्थ। तो क्यों ना भाई हम ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, सीधा सी बात है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। वेलकम, थैंक यू दोस्तों। जिनको भी अच्छा लगता है हम लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और एक बार आप मेरे कोचिंग संस्था में विजिट करके देखिए, बिल्कुल आप यहाँ भी जो पढ़ता है उससे पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नया नहीं। अच्छा एक बात और, हाँ ऐसा नहीं कि आपको हम जब पढ़ने आइएगा तो रोज़ बोलेंगे 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने, मिनिमम 3 घंटा 2.5-3 घंटा दीजिएगा, बाकी अपना CBT पढ़िएगा। 2.5-3 घंटा काफ़ी है, यही रूटीन में चलेगा 2.5-3 घंटा। बस फिर डिक्टेशन के टाइम में थोड़ा सा आपको 3 घंटा लगभग 3-3.5 घंटा के आसपास देना पड़ेगा, तो ही स्पीड आता है स्टार्टिंग में। और जब स्पीड आ जाएगा तो फिर उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे की प्रैक्टिस कीजिए घर में, काफ़ी है, बस ज़्यादा नहीं। 2.5-3 घंटा भी दिन में दीजिए, काफ़ी उतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। बाकी बात सारा टाइम अपना CBT पढ़ करें, कोई इशू नहीं। अच्छा, मेरे पास शॉर्टहैंड के साथ टाइपिंग भी फ्री, टाइपिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, टाइपिंग के साथ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, टाइपिंग फ्री करता है, ठीक है। वेलकम दोस्तों।